नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे डिफेंस डील से ग्रीन हाइड्रोजन तक भारत जर्मनी रिश्तों को मिली नई रफ्तार। मोदी ने मुझे गुजरात बुलाया, बहुत स्पेशल। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने प्रधानमंत्री मोदी को कहा धन्यवाद। फिर बात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह का केरल सरकार पर निशाना। बोले जो सबरीमाला में सोना नहीं बचा पाए वे धर्म क्या बचाएंगे। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी राष्ट्रीय युवा दिवस पर। बोले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गर्व है मैं हिंदू हूं, हमने किसी को गुलाम नहीं बनाया। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ एक ही कार में दिखे, पुतिन के बाद दूसरे राष्ट्राध्यक्ष। आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव का यादव समाज को गाली देते वीडियो वायरल। एनडीए ने बोला जोरदार हमला। जेडीयू बोली ठंड से दिमाग इनका सिकुड़ गया है। ईडी ने ममता बनर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की। 3 अधिकारियों को डराए और धमकाए जाने का है मामला। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को बड़ा झटका। भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे ने पार्टी से दिया इस्तीफा, कहा तनिक भी अफसोस नहीं। इसरो का PSLV C62 EOS N1 मिशन हुआ असफल। 3rd फेज के आखिरी चरण में आई तकनीकी खामी। भारत पहुंचे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राजदूत सर्जियो गौर, कहा भारत जैसा कोई नहीं। पीएम मोदी ट्रंप की दोस्ती रियल, तारीफों के पुल बांध। सर्जियो गौर ने दिया ट्रेड डील पर बड़ा अपडेट। कट्टरपंथी जमात इस्लामी लीडर सफीकुर रहमान से चीनी राजदूत याओ वेन ने ढाका में की मुलाकात। जनवरी के अंत से पहले हो जाएगा गौरव गोगोई के पाकिस्तान कनेक्शन का खुलासा। असम सीएम हेमंत बिस्वा का बड़ा बयान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट में खुद को वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति किया घोषित। अगर मैं न होता तो खत्म हो जाता नाटो। ट्रंप का एक और बड़ा बयान। ग्रीनलैंड पर फिर बोले हासिल करना ही होगा इसे। ये तो थी सुर्खियां। विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज अपनी पहली भारत यात्रा पर सोमवार को गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चांसलर मर्ज ने सुबह साबरमती आश्रम जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2026 में साथ मिलकर पतंग भी उड़ाई। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या कहा जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और पीएम मोदी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। बता दें कि भारत के पहले दौरे पर आए जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने भारतीयों के लिए जर्मनी में वीजा फ्री ट्रांजिट का ऐलान किया। संयुक्त वक्तव्य में मर्ज के ऐलान के बाद पीएम मोदी ने उनका आभार व्यक्त किया। दोनों देशों के बीच कई AMU पर भी दस्तखत किए गए। इस मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, NSA अजीत डोभाल और विदेश सचिव भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा हम जलवायु, ऊर्जा, शहरी विकास और शहरी गतिशीलता जैसे क्षेत्रों में मिलकर नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियां द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन में नया मेगा प्रोजेक्ट भविष्य की ऊर्जा के लिए गेम चेंजर साबित होगा। भारत और जर्मनी सुरक्षित, भरोसेमंद और मजबूत सप्लाई चेन बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। आज इन सभी विषयों पर साइन किए गए MOU हमारे सहयोग को नई गति और ताकत देंगे। पीएम मोदी के साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा हम भारत और जर्मनी के बीच संबंधों को और भी ऊंचे स्तर पर ले जाना चाहते हैं। आपने मुझे अपने गृह राज्य गुजरात आने का न्योता दिया। इस खास भाव के लिए मैं दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। यह हमारे दोनों देशों के बीच बहुत गहरे संबंधों की निशानी है, लेकिन यह मेरे प्रति दोस्ती का भी सबूत है। बता दें कि संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हमारा द्विपक्षीय व्यापार अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है, जो $50 अरब के आंकड़े को पार कर गया है। 2000 से ज्यादा जर्मन कंपनियां लंबे समय से भारत में मौजूद हैं। यह भारत में उनके अटूट भरोसे और यहाँ मौजूद अपार अवसरों को दिखाता है। आज सुबह इंडिया जर्मनी CEO फोरम में यह बात साफ तौर पर दिखी। भारत और जर्मनी के बीच टेक्नोलॉजी सहयोग साल दर साल मजबूत हुआ और इसका असर आज जमीन पर साफ दिख रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी की ओर से केरल चुनाव का शंखनाद कर दिया है। अमित शाह ने रविवार को सबरीमाला मंदिर में सोने की चोरी को लेकर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा जो लोग सबरीमाला मंदिर की संपत्तियों की रक्षा करने में विफल रहे वे धर्म क्या बचाएंगे, यानी वे लोग वे धर्म की रक्षा नहीं कर सकते। आइए जानते इस रिपोर्ट में और क्या कहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने
केरल की विजन सरकार को लेकर। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने सबरीमाला मंदिर में चोरी की एक निष्पक्ष जांच एजेंसी से जांच कराए जाने की मांग की है। स्थानीय निकायों के नव निर्वाचित भाजपा प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए और केरल में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के मिशन 2026 कार्यक्रम का आगाज करते हुए शाह ने कहा कि केरल में श्रद्धालुओं की आस्था की रक्षा केवल भाजपा ही कर सकती है। उन्होंने कहा, सबरीमाला मंदिर में सोने की चोरी केवल केरल के लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के श्रद्धालुओं के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने आगे कहा, इस मामले में प्राथमिकी देखी है और जिस तरह से इसे तैयार किया गया है उससे यह स्पष्ट होता है कि इसका उद्देश्य आरोपितों को बचाना है। शाह ने विजन का जिक्र करते हुए कहा, मैं मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री इस मामले की जांच किसी निष्पक्ष जांच एजेंसी को सौंप दें। शाह ने कहा, भाजपा विरोध प्रदर्शन और घर घर जाकर जागरूकता अभियान चलाएगी। दो प्रतिद्वंदी राजनीतिक विचारधाराओं पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा, विश्व स्तर पर साम्यवाद का अंत हो चुका है और भारत में कांग्रेस का पतन हो चुका है। उन्होंने कहा, केरल का विकास केवल भाजपा सरकार के नेतृत्व में ही संभव है। शाह ने कहा कि केरल में भाजपा का समर्थन लगातार बढ़ रहा है और उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि पार्टी इस वर्ष होने वाले राज्य चुनाव में सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा, 2014 में हमें 11% वोट मिले, 2019 में 16% और 2024 में 20%। अब 20% से 30% और 40% की यात्रा इतनी लंबी नहीं होगी। हमें इसे 2026 में साबित करेंगे। हमने पहले ही देश भर में यह हासिल किया है, लेकिन अब केरल की बारी आ चुकी है। इस बार केरल में निश्चित रूप से भाजपा का मुख्यमंत्री चुना जाएगा। उन्होंने कहा, हमने 30 ग्राम पंचायतें, 2 नगर पालिकाएं जीती और तिरुवनंतपुरम में वर्तमान में हमारा मेयर है। यह विजय यात्रा केवल हमारे सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं के बलिदानों के कारण संभव हुई है। साथ ही उन सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं को समर्पित करना चाहता हूं जिन्होंने जेल में समय बिताया। यह विजय उन्हीं को समर्पित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने हिंदू धर्म की महानता बताते हुए कहा कि हमने कभी किसी को गुलाम नहीं बनाया और हमेशा मानवता के कल्याण का मार्ग अपनाया। हमने कभी भी किसी पर भी अपनी बात को नहीं थोपा, जबकि हमारे पास बल था, बुद्धि थी, लेकिन हमने कभी इसका दुरुपयोग नहीं किया। आइए जानते इस रिपोर्ट में और क्या कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय युवा दिवस पर हिंदू होने का गर्व को लेकर। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद को याद करते हुए उन्होंने भारत की सनातन संस्कृति, आध्यात्मिक चेतना को वैश्विक मंच पर अपनी बौद्धिक प्रतिभा से परिचित कराने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। विवेकानंद ने कहा था कि सनातन धर्म ने सदैव मानवता के कल्याण का मार्ग दिखाया और गर्व से कहा, मैं हिंदू हूँ। वो उस भारत का प्रतिनिधित्व करते थे जो उस समय सुप्त चेतना के कारण आत्मबोध खो चुका था। मुट्ठी भर विदेशी आक्रांता आकर भारत को गुलाम बनाने में सफल हो चुके थे। भारत चंद लोगों द्वारा लूटा जा रहा था। उस कालखंड में उन्होंने भारत को जागरूक करने में भूमिका निभाई। सीएम योगी ने कहा कि शिकागो की धर्म सभा में स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मैं भारत की परंपरा से आया हूँ जिसने सदैव मानव कल्याण का मार्ग दिखाया। हमने किसी पर जबरन अपनी बात नहीं थोपी। भारत ने विपत्ति के समय दुनिया की शक्तियों को शरण दी। उन्होंने कहा, मैं गर्व से कहता हूँ, मैं हिंदू हूँ। हमने किसी को गुलाम नहीं बनाया और मानवता के कल्याण का महान मार्ग अपनाया। हमने अपनी बात किसी पर नहीं थोपा। हमारे पास बल था, बुद्धि थी, पर हमने उसका दुरुपयोग नहीं किया। आज दुनिया में जो उथल पुथल मची हुई है, हर देश की आवाज आ रही है, मोदी जी कुछ करिए। ये भारत के सामर्थ्य के प्रति दुनिया का विश्वास है। उस विश्वास का प्रतीक भारत का युवा है। हमारा लक्ष्य है कि हर पंचायत में एक मैदान हो। मोदी जी कहते हैं, खेलोगे तो खिलोगे, जिससे हमारे युवा नशे से दूर होते हैं। नशे से युवा को दूर रखना है और नशे के कारोबारियों को क्रश करना है। इसमें आप भागीदारी करिए। नशा युवाओं को बर्बाद कर देता है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए थे लोकसभा।